हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर भगवान को भक्त ने वश में कर लिया था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक आदमी था जिसका नाम रतन था। वह स्वभाव से बहुत ही सरल था, लेकिन वह कुछ काम नहीं करता था, बस सारे दिन खाना और सो जाना। वह सफल होने के लिए कुछ नहीं करता था, खाना खाने के अलावा वह कुछ काम नहीं करता था। जब भी किसी के घर जाता तो खूब पेट भर के खाना खाता और कहता, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। उसकी इस हरकत से उसके घर वाले बहुत परेशान थे, तो घर वालों ने रतन को घर से बाहर निकाल दिया। अब वह बहुत चिंतित हो गया। रतन को घर से निकालने के ज्यादा दुख खाने का था कि अब उसे खाना कैसे मिलेगा। वह इस चिंता में डूबा था कि किसी आदमी ने उसे बोल दिया कि तू अयोध्या चला जा, वहां बहुत खाने को मिलेगा। उसकी बात सुनकर रतन अयोध्या जा पहुंचा। वह एक मंदिर के सामने एक बाबाजी बैठे हुए थे, काफी हट्टे कट्टे गोल मटोल थे। तो रतन ने सोचा कि यह भी बहुत खाते होंगे। अब वो तो केवल खाने के बारे में ही सोच रहा था। तो रतन ने बाबा जी को प्रणाम किया और कहा कि मैं हे महाराज, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। उन बाबा जी ने कहा, ठीक है बेटा, मेरे इतने शिष्य हैं, तू और एक सही। बाबा जी ने कहा रतन को बाबा जी ने रतन को गुरु मंत्र दिया और अपना शिष्य बना लिया। रतन ने बाबा जी से कहा कि मुझे या मुझे यहाँ रहकर क्या करना होगा। तो बाबा जी ने कहा कि 2 वक्त जब आरती होगी तब खड़ा रहना होगा और राम नाम का जाप करना होगा, और 2 वक्त जब भूख खाना लगेगा तो खाना खा लेना। यह सुनकर रतन ने कहा कि महाराज, 2 बार के खाने से मेरा काम नहीं चलेगा। यह बात सुनकर बाबा जी को हंसी आ गई और बाबा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तू 4 वक्त खा लेना। यह सुनकर तो रतन बहुत खुश हुआ कि करना ना कुछ है और बैठे बैठे खाना खाने को मिलेगा। अब रतन की तो निकल पड़ी थी। वह रोज 2 वक्त की जगह 4 वक्त खाना खाता। रतन के तो बहुत मजे हो रहे थे, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ भी मुसीबत आने वाली है। एक दिन एकादशी पड़ी। जब वह सुबह उठा तो सारे चूल्हे ठंडे पड़े थे, कहीं भी किसी प्रकार की खाने की व्यवस्था नहीं थी। तो वह गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी आज भोजन नहीं बना। गुरुजी ने कहा, बेटा आज तो एकादशी है ना, कुछ नहीं बनेगा और ना कुछ मिलेगा। रतन ने कहा कि गुरुजी क्या मुझे भी नहीं? गुरुजी ने कहा, हाँ, तुम्हें भी नहीं। रतन ने कहा, गुरुजी अगर हमें एकादशी का उपवास नहीं किया तो हम मर जाएंगे, हमसे भूख नहीं रह जाती, हमसे भूखा नहीं रहा जाता। तो गुरुजी ने कहा कि क्या तुम खुद खाना बना लोगे? तब रतन क्या करता, उसको ऐसे भी भूख लगी हुई थी। तो रतन ने गुरुजी से कहा, ठीक है गुरुजी, मैं बना लूंगा। तो गुरुजी ने कहा, तुम भंडार में से आटा ले आओ, उसके हिसाब से सामग्री ले आओ और बना लो। और एक बात का ध्यान रखना कि सरयू नदी के किनारे जाकर बनाना, यहाँ मत बनाना। और तुम अब बाबा बन गए हो तो पहले भगवान को भोग जरूर लगा देना। फिर वह ढाई ढाई सेर आटा ढाई ढाई सेर आटा लेके गया। उसके हिसाब से सामग्री ली और लगा खाना बनाने सूर्य नदी के किनारे। जब खाना बना लिया तो भगवान को भोग के लिए बुलाने लगा। राज राजा राम राजा राम आइए, प्रभु राम आइए,
मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज खाने में पूरी मिठाई नहीं है, आज तो मेरे द्वारा बनाई हुई सादा भोजन है और फीका पानी है। तो प्रभु आएंगे और मेरे भोजन का भोग लगाइए। आप सोचो कि यह रूखी रोटी और नदी का पानी कौन पिए। मंदिर में भोग मिलेगा, पकवान मिलेंगे, लेकिन आप धोखे में मत रह जाना प्रभु, वहां आज खाना नहीं बना है। इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भगवान खुश हो गए और उसके सामने माता सीता के साथ प्रकट हो गए। वह बहुत प्रसन्न हुआ कि भगवान आ गए, लेकिन फिर उदास हो गया कि मैंने तो एक भगवान को बुलाया था, यहाँ तो दो भगवान आ गए। लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ी तो हमारी एकादशी करा ही दोगे, आप थोड़ी तो हमारी एकादशी करवा ही दोगे। भगवान ने भोग ग्रहण किया और जाने लगे तो उसने कहा कि भगवान अगली बार जल्दी आ जाना, मुझे बहुत भूख लगती है। तो भगवान ने कहा ठीक है, आ जाएंगे। अब उसने यह बात गुरुजी को नहीं बताई और भगवान आए थे, क्योंकि वो तो बहुत सरल व्यक्ति था। उसने सोचा कि ऐसे तो सबके ही आते होंगे। अगली एकादशी आई तो उसने गुरुजी से कहा कि थोड़ा तो आटा बढ़ाओ, वहां दो भगवान आते हैं, आटा कम पड़ जाता है। गुरुजी ने सोचा कि भूखा रह गया होगा, इसलिए ऐसा कह रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि तुम 3.5 सेर आटा ले जाओ। वह 3.5 सेर आटा लेके गया। उसी के हिसाब से सामग्री ली और जाके सरयू नदी के किनारे खाना बनाया और भोग के लिए भगवान को बुलाने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तभी भगवान प्रकट हो गए। लेकिन यह क्या, लक्ष्मण जी को भी साथ ले आए। उसने भगवान से कहा कि अब यह कौन है। भगवान ने कहा कि छोटे भाई हैं। भक्त ने कहा लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ी तो हमारी एकादशी करा ही देंगे। भगवान भोग ग्रहण करने लग गए। वहां भगवान के चरणों में शीश नवाता है और पूछता है कि हे भगवान, अगली एकादशी को कितने आएंगे, मुझे पहले ही बता दीजिए। लेकिन भगवान ने कुछ नहीं बताया और कहा कि आ जाएंगे और चले गए। अगली एकादशी आई, उसने गुरुजी से फिर कहा कि गुरुजी थोड़ा आटा और बढ़ाइए, वहां बहुत भगवान आते हैं, कम से कम 5 सेर आटा करो। गुरुजी ने सोचा कि इतना आटा तो यह खा नहीं सकता, यह जरूर आटे को बेचता होगा। तो गुरुजी ने उसे आटे के लिए हाँ बोल दिया। उसने 5 सेर आटा लिया, उसके हिसाब से सामग्री ली और पहुंच गया सरयू नदी के किनारे खाना बनाने। उधर गुरुजी भी धन्य रह गए। उधर गुरुजी भी ध्यान रखे हुए थे कि यह इतने आटे का क्या करता है, इतना अजीब आदमी। उसने सोचा इतना अजीब आदमी है। उसने सोचा आज पहले भगवान को बुला लेता हूँ, उसके बाद जितना आएंगे उसके हिसाब से खाना बना लेंगे। तो गुरुजी ने उसे आटे के लिए, तो गुरुजी ने भी देख रहे थे उसको,
आटा कितना यूँ इस्तेमाल करता है वो। और भगवान को बुलाने लगा फिर वो, राजा राम आइए, सीता राम आइए, राम लक्ष्मण आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पर यह क्या, अब की बार भगवान राम और माता सीता, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, पूरा राम दरबार आ गया। रतन ने कहा, भगवान की जय हो, लेकिन भगवान, मैंने खाना बनाया ही नहीं। अंततः आप खुद खाना बनाओ और खाओ। गुरुदेव ने कहा कि बालक क्या हो रहा है? तो वह बोलता है कि देखो, आपने कितने भगवानों को मेरे पीछे लगा दिया, लेकिन गुरुदेव को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सामने बस खाना पड़ा था, यही दिखाई दे रहा था। गुरुदेव ने कहा, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। फिर वह भगवान से बोलता है कि हे भगवान, ऐसा तो आपने ऐसे एक तो आपने मेरी एकादशी कराई, और अब आप गुरुदेव को भी दर्शन नहीं दे रहे हो, तो कृपया करके गुरुदेव को दर्शन दीजिए। तो भगवान ने कहा, ये सिर्फ तुम्हारे फल था, इसलिए मैं तुमको दर्शन दे रहा हूँ। तो फिर वो रतन सोचने लगे कि सब मिला जिंदगी में, बस सरलता नहीं मिली। फिर भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दिए और अंतर ध्यान हो गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सरल स्वभाव रहना चाहिए। इससे कोई और खुश हो ना हो, लेकिन भगवान खुश जरूर होते हैं। जैसे बाल्टी कुएं में पानी लेने के लिए जाती है तो झुकी हुई ही रहती है, लेकिन पानी लाती है। झुकी हुई रहती है लेकिन पानी लाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।